बच्चों, आज हम हिंदी में पहला पाठ शुरू करेंगे। मेरा देश महान बने। पाठ का शीर्षक है मेरा देश महान बने। सबसे पहले इस कविता को हम एक बार पढ़ेंगे। एक ध्येय हो, एक श्रेय हो, एक समान विधान बने, मेरा देश महान बने। एक देश हो, एक बेश हो, प्राणवान हो, शुद्ध देश हो। एक देश हो, एक ध्यान हो, निज गुरुता का, एक हिमालय सी उठान हो। मरण एक हो, वरण एक हो, जीवन एक समान बने, मेरा देश महान बने। सिंहों से लड़ने वाले हो, अवसर पर अड़ने वाले हो। हंसते हंसते मौत मसल कर आसमान पर चढ़ने वाले हो। वज्र बने दुश्मन को, प्रिय को फूलों की मुस्कान बने, मेरा देश महान बने। उठे देश के लिए उठे हम, जिए देश के लिए जिए हम। गले देश के लिए गले हम, मरे देश के लिए मरे हम। तन में मन में यही ध्यान हो, भारत महिमावान बने, मेरा देश महान बने। रोज उषा हंसकर कहती है, रोज निशा हंसकर कहती है, महासृष्टि में वही स्वर्ग है, भागीरथी जहां बहती है। कोटि कोटि कल कल कंठों से ध्रुव भेदी नवगान बने, मेरा देश महान बने। बच्चों, इस कविता को पढ़ने के बाद इसमें कठिन शब्दों को हम रेखांकित करेंगे, उसका अर्थ लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इस कविता में आए कठिन शब्दों को देखेंगे। ध्येय, ध्येय का अर्थ होता है लक्ष्य। दूसरा कठिन शब्द है निज। अपना। श्रेय, श्रेय का अर्थ होता है श्रेष्ठ। विधान, विधान, विधान का अर्थ होता है नियम। गुरुता, गुरुता, गुरुता माने होता है महानता, महानता। वरण, वरण, वरण का अर्थ होता है पूजा। इन कठिन अर्थों को लिखेंगे, याद करेंगे। उसके बाद हम कविता का संदर्भ देखेंगे कि कविता का संदर्भ हम क्या लिखेंगे। तो कविता का संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक
हिंदी सुरभि भाग 6 में संकलित मेरा देश महान बने शीर्षक पाठ से अवतरित किया गया है। ये संदर्भ है। फिर एक बार मैं दोहरा रहा हूं संदर्भ को कि प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी सुरभि भाग 6 में संकलित मेरा देश महान बने नामक पाठ से लिया गया है। इस कविता के रचयिता अज्ञात हैं। इस कविता के रचयिता अज्ञात हैं। संदर्भ के बाद हम प्रसंग इस कविता में कवि क्या बताना चाहता है वही प्रसंग होता है। प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता में आगे जी बताते हैं कि यह कविता देश प्रेम से ओतप्रोत है, जिसमें राष्ट्रीय एकता की भावना को दिखाया गया है। अपने देश को महान बनाने के लिए कवि जो है सभी लोगों से एक होने के लिए आह्वान कर रहा है, एक होने के लिए कह रहा है। कवि एक होने के लिए कहता है कि इसके बाद हम इसका व्याख्या लिखेंगे। एक ध्येय हो, एक श्रेय हो, एक समान विधान बने, मेरा देश महान बने। कवि अज्ञात जी कहते हैं कि हमारा देश तभी महान हो सकता है जब हमारा लक्ष्य, हमारा श्रेष्ठता, हमारा कानून एक हो, हमारा देश एक हो, हमारी वेशभूषा एक हो, हम अपने सच्चे दिल से देश के प्रति समर्पित हो, हमारे हिमालय की समान बुलंदी हो, हम हिमालय के तरह ऊंचा उठे, हमारा मरण एक हो, हमारा वर्ण भी पूजा पाठ एक हो, हमारा जीवन एक समान बना रहे, तभी हमारा देश महान बन सकता है। कवि आगे कहता है कि सिंहों से लड़ने वाले हो, अवसर पर अड़ने वाले हो, हंसते हंसते मौत मसल कर आसमान पर चढ़ने वाले हो, वज्र बने दुश्मन को, प्रिय को फूलों की मुस्कान बने, मेरा देश महान बने। कवि अज्ञात जी आगे बता रहे हैं कि हमारे अंदर इतना आत्मबल होना चाहिए, साहस होना चाहिए, सिंहों के समान हमारे अंदर बल होना चाहिए कि हम दुश्मन से खदेड़ कर उसको अपने देश से बाहर करें, अवसर पड़ने पर, समय आने पर अपने देश के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दे। हम आगे बढ़ने के लिए हमेशा जो है अपने कदम को बढ़ाते रहें। दुश्मन के लिए हम वज्र के समान कठोर बने, लेकिन अपने प्रिय जनों को फूलों की मुस्कान बने, अपने प्रिय लोगों के फूलों की तरह हंसते हंसते अपने गले से लगा ले,
तभी हमारा देश महान बन सकता है। उठे देश के लिए उठे हम, जिए देश के लिए जिए हम, गले देश के लिए गले हम, मरे देश के लिए मरे हम। तन में मन में यही ध्यान हो, भारत महिमावान बने, देश महान बने। कभी आगे भारत की महिमा का गुणगान करता हुआ कहता है कि हमारे अंदर अपने देश के प्रति समर्पण की भावना होनी चाहिए। हम देश के लिए काम करते रहे, हम देश के लिए ही हम जिए और देश के लिए आवश्यकता पड़ने पर अपने प्राण को त्यागने के लिए भी तैयार रहें। मेरे अंदर यानी हमारे शरीर में, मन में एक ही ध्यान हो, एक ही लक्ष्य हो, देश की एकता और अखंडता को बचाए रखना। तभी हमारा देश जो है महान बन सकता है। रोज उषा हंसकर कहती है, रोज निशा हंसकर कहती है, महासृष्टि में वही स्वर्ग है, भागीरथी जहां बहती है। कोटि कोटि कल कल कंठों से ध्रुव भेदी नौगान बने, मेरा देश महान बने। प्रतिदिन उषा माने सवेरा होता है। सवेरा जो है हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए, देश के प्रति कार्य करने के लिए हमेशा प्रेरित करती रहती है। और इस संसार में वही स्वर्ग है जहां भागीरथी यानी गंगा जैसी पवित्र नदी बहती है। तो करोड़ों करोड़ों कोटि कोटि कल कल कंठों से, करोड़ों करोड़ों कल कल करती हुई लोगों के कंठों से यही नौगान आता है कि हमारा देश महान बने। कभी बच्चों कुछ मौखिक प्रश्न हैं। कवि किसे महान बनाना चाहता है? मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न। कवि किसे महान बनाना चाहता है? उत्तर, कवि किसे महान बनाना चाहता है तो इसका उत्तर होगा कि कवि भारत देश को महान, कवि अपने देश को महान बनाना चाहता है। कवि अपने देश को महान बनाना चाहता है। दूसरा प्रश्न है, कवि देश के लिए जीने मरने की बात क्यों कह रहा है? दूसरा मौखिक प्रश्न है कि कवि देश के लिए जीने मरने की बात क्यों कह रहा है? उत्तर है, कवि देश को महिमावान बनाने के लिए, कवि देश को
महिमावान बनाने के लिए जीने मरने की बात कर रहा है। जीने मरने की बात कर रहा है। बात कर रहा है। आगे कवि प्रश्न मौखिक करता है कि कवि के अनुसार स्वर्ग कहाँ है। कवि के अनुसार स्वर्ग कहाँ है, तो उत्तर है कि कवि के अनुसार स्वर्ग वही है जहां भागीरथी नदी बहती है। कवि के अनुसार स्वर्ग वही है जहां भागीरथी बहती है। कवि के अनुसार स्वर्ग वही है जहां भागीरथी नदी बहती है। आगे मौखिक प्रश्न है, जीवन एक समान कैसे बन सकता है। प्रश्न है, जीवन एक समान कैसे बन सकता है। जीवन एक समान कैसे बन सकता है। जीवन एक समान तभी बन सकता है जब देश एक हो, हमारी वेशभूषा एक हो, हम एक समान हो, देश प्राणवान हो, शुद्ध हो, अपनी महानता का ध्यान हो, देश के लोगों के अंदर हिमालय के समान ऊंचा उठने की आकांक्षा हो, तभी हमारा देश महान बन सकता है। इस प्रश्न का उत्तर भी मैं लिख देता हूं। उत्तर, जीवन एक समान तभी बन सकता है जब देश एक हो, जब देश एक हो, वेशभूषा एक ही, वेशभूषा एक ही समान, देश प्राणवान हो, देश प्राणवान हो, देश के लोगों में, देश के लोगों में समान, हिमालय के समान
ऊंचा उठने की आकांक्षा हो, तभी हमारा देश महान बन सकता है। बच्चों, इन मौखिक प्रश्नों को याद कर लेना। सबसे पहले मैं इस पाठ का संदर्भ बोला, प्रसंग बोला, इस कविता की व्याख्या बोला, उसके बाद इस कविता पर मौखिक प्रश्न पूछा, ब्लैक बोर्ड पर इसको हल कर दिया। इसको गृह कार्य कर लेना अपने कॉपी पर, नोटबुक में। धन्यवाद।